पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे। फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी होगी। अब इसमें देखना ही है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौकफ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। Could it put us in an awkward position? पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है। बड़ी तकलीफ हुई है और इस चीज का मैंने अर्ज किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल खराब हो, जंग की सूरत हाल फर्ज करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे। प्रैक्टिकली तो वो साथ देगा ही लेकिन नहीं। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। Where is the failure? The failure is retarded. तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है। सऊदी अरब पाकिस्तान से उस वक्त नाराज हो गया। भारत के हवाले से ये है कि भारत के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच इस रक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुठभेड़ हुई है और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ अपने हुए रक्षा समझौते को निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले MBS के तहत पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ एक रक्षा स्थल को लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन दोनों के बीच ये हुआ था कि अगर सऊदी अरेबिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसमें पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। परंतु अभी एक न्यूज़ सामने ये आई है कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच मुठभेड़ होने पर पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने उनका पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया, जिस वजह से उन्होंने इस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पूरी तरह से धोखा दिया, जिससे MBS काफी नाराज लग रहे हैं और वो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। आपको 17 सितंबर 2025 की तारीख याद होगी जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने परस्पर सुरक्षा को लेकर समझौता किया था, लेकिन जब यमन ने गृह युद्ध में सऊदी अरब समर्थित पक्ष बैकफुट पर जाने लगा तो मुनीर की तरफ से कोई सामरिक मदद नहीं आई। मुनीर ने अपने दोस्त की पीठ में ही खंजर घोंप डाला, जिससे सऊदी अरब को तगड़ा नुकसान हुआ। आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की मदद करने की जगह UAE की मदद की, जिससे अब MBS काफी नाराज लग रहे हैं। सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से यमन की सऊदी समर्थित सरकार को हथियार सप्लाई किए जाएं, लेकिन मुनीर ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा हुआ कि सऊदी समर्थित सरकार को विद्रोहियों के हाथों मात खानी पड़ी और यमन के जिन महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सऊदी अरब की नजर थी वो उसके हाथों से निकल गई। अब सिचुएशन ये है कि अजीज दोस्तों देखें, पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ना होने के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व समझ लें कि जो है ना वो 5 अरब सऊदी अरब के हैं, डिपॉजिट है। एक कर्जा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये डिपॉजिट है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था तो क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम धड़ाम से गिर जाता है। सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट भी किया डिफेंस का। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन ऑफिसेज में सब जगह और
वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामला पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमालीलैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर कराते हो। तो पहले तो मुझे अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो फौजी फाउंडेशन है, $5.9 बिलियन की है या क्या ऐसा कुछ, उसका $1 बिलियन। लेकिन सपोज अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है और इमारात को भी की हुई है, तो आप किसके साथ रहोगे फिर? और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, और ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट जैद, वो मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में, वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि जाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूँ, तो स्वागत होता है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और झंडे लगाए गए थे, छुट्टी दे दी थी स्कूलों में, सरकारी का शेयर्स उसने ले लिए। अब $2 बिलियन डिपॉजिट पड़ा है। कई लालचें भी दी होंगी जाहिर है कि आप हमें सपोर्ट करें इस सऊदी अरब वाले मामले पे। पाकिस्तान क्या खेल रहा है कि हाँ साईं हम तो आपके साथ ही हैं। अब ये चलेगा रहीम यार खान। अब पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को कैसे मनाएं, तो अदील राजा बताते हैं कि आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो, और साफ मना कर दिया। क्योंकि ख़ास तौर पे आसिम मुनीर मोहम्मद बिन जैद के साथ बड़ा अच्छा चल रहा था और सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात कि आसिम मुनीर 2 हफ्ते पहले लीबिया गया था, और लीबिया का वो हिस्सा जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, जो मैंने आपको सऊदी अरब और इमारात का क्लैश बताया कि सूडान, सोमालिया और यमन, लीबिया में भी 2 हुकूमतें हैं। जो कैपिटल ट्रिपोली है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करती है, इवन इमारात भी करता है, और सऊदी अरब उसको सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जो बिन गाजी में एक सल्तनत बनी हुई है लीबिया की, उसको दरपर्दा इमारात सपोर्ट करता है। तो 2 हफ्ते पहले इमारात के कहने पे आसिम मुनीर वहाँ पे गया था बिन गाजी। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट और पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।